सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक फिर से नया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी में लगाया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले सिंपल वे में बता देती हूँ। तो आर सीरीज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस को आपको ज्वाइन करना है। पहली चीज, सीरीज में क्या खासियत है, करंट विल बी सेम। सीरीज में वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम नहीं होगा। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वेरी गुड। करंट कैसा होगा इसमें, तो करंट नॉट सेम नहीं होगा। करंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। नॉट सेम बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, डिफरेंट होगा। वोल्टेज कैसा होगा, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। हमें 3 सेल दिए हुए डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है। कौन से 3 सेल है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी का है। 2 वोल्ट है, एक 5 ओम का है और एक 8 ओम का है। और क्या बोला है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी है और 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट 5 ओम और 2 वोल्ट ईच एंड 2 वोल्ट 5 ओम एंड 8 ओम एंड 12 ओम ऑफ ईच रेजिस्टेंस प्लग एंड ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। और सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है, ये बोला हुआ है। अब ये जो 2 वोल्ट दिया हुआ है ना, उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट। हर कोई कितना है, 2 वोल्ट ईच, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। 3 सेल है, देखिए 3 सेल है और एक सेल कितने का है, एक सेल 2 वोल्ट का है। तो 3 सेल कितने के होंगे, 6 वोल्ट के। और 3 उससे क्या बनाई गई है, बैटरी बनाई गई है। यानी कितने वोल्ट की बैटरी है, मतलब देखिए ये एक सेल, फिर प्लस माइनस, फिर ये तीसरा सेल। ठीक है, तो इसको ये दो मतलब ये टोटल कितने, अगर आप देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, है ना। और इसको किससे जोड़ा गया है, ये 5 ओम वाला रजिस्टर, ये 8 ओम वाला रजिस्टर और ये 12 ओम वाले रजिस्टर से ज्वाइन कर दिया गया है। ये कितना, 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम का रेजिस्टर, इससे ज्वाइन कर दिया गया। और पूछा गया कि इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। आप चाहें तो यहाँ पे की भी लगा सकते हैं। इस डॉट का मतलब होता है की इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब सर्किट में करंट बहेगा, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है ना। तो ये सर्किट डायग्राम बनाने का बोला था, हमने बना दिया। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, रीड्रॉ द सेम सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर and a voltmeter to measure the potential difference of 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब मैं आपको करके बता देती हूँ। वो उन्होंने बोला है रीड्रॉ करिए सेम सर्किट को। सेम सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए फ्रेश पेज पे देखते हैं। रीड्रॉ करना है हमें सेम सर्किट। तो ये मैंने सेम सर्किट, अब देखिए ये 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, इसको क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ, है ना, ऐसे करके तो एक बैटरी बन जाएगी ना। तो ये 6 वोल्ट की मेरी बैटरी है, प्लस माइनस है ना, 3 बोला है, 2 वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो गए मेरे पास। ध्यान से देखिएगा। अब उन्होंने बोला है, मैं क्वेश्चन बीच में रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर। अब आपको एक एमीटर लगा देना है, तो हमने ये लगा दिया है एक एमीटर। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। एमीटर किस लिए होता है, मेजर करने के लिए करंट, बिल्कुल सही। थ्रू द रजिस्टर्स, तो कौन कौन से हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल है, एक 5 ओम का अवेलेबल है, एक 2 ओम का अवेलेबल है, एक 5 ओम, एक हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल है 8 ओम और एक है 12 ओम का रजिस्टर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे की लगा दी थी, ये की, और ये हमारे पास आधा काम हो गया। ठीक है, अब उन्होंने एक और चीज बोली हमारे से कि ये जो रजिस्टर है ना 12 ओम का, उसके अक्रॉस आप वोल्टमीटर लगाइए और बताइए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे ये यहाँ पे आपने वोल्टमीटर लगा दिया और पूछा गया है कि कितना आपके पास वोल्ट में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर लगा देते हैं ना, तारी तो लगाना है यहाँ से वहां ऊपर, ऐसे करके भी लगा सकते हैं।
मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है, बैटरी का माइनस है। मैंने क्या बताया था, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव देखिए बैटरी के नेगेटिव से। वोल्ट मीटर देख लीजिए, वोल्ट मीटर का देखो पॉजिटिव 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 बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव 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 बैटरी के नेगेटिव से। अब ये है मेरे पास 5 ओम और ये है मेरे पास 8 ओम और ये है मेरे पास 12 ओम का रजिस्टर। इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता करना है। उन्होंने बोला व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। इसमें और इसमें क्या काटा दिखाएगा, मतलब आपको वोल्टेज निकालना है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। एमीटर क्या बताता है, एमीटर में क्या पता चलेगा आपको, एमीटर में पता चलेगा करंट। करंट मतलब आपको आई की वैल्यू पूछी हुई है उन्होंने, है ना। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब आ जाइए अपने डायग्राम की तरफ। मान लेते हैं कि इस बैटरी में से जो करंट निकला वो निकला है आई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर सीरीज में है, सीरीज का मतलब होता है सिंगल तार, एक ही तार से सबके सब जुड़े हुए। देखिए एक तार एक तार एक तार, सब एक ही तार है, इसी तार से रजिस्टर, इसी तार से रजिस्टर, फिर एक ही तार जा रहा है। एक तार का मतलब है सीरीज। सीरीज का मतलब लिख लीजिएगा एक ही तार होना चाहिए, एक तार। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करके तार जाएंगे, पैरेलल में ऐसे 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 करके तार जाएंगे। देखिए एक तार, 2 तार, 3 तार, तो ये कैसा सर्किट हो गया, पैरेलल। समझ गए। अब यहाँ पे करंट जाएगा आई, ये भी करंट जाएगा यहाँ पे बैटरी में, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके, तो अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो क्यों ना, अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला V = IR। V का मतलब टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट और R की वैल्यू निकालनी है। अब R कितने हैं, सबके सब सीरीज में, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सभी R को प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल R कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3, यानी 5 + 8 + 12, तो कितने हो गए, 20 और 5 25 हो गए हमारे पास, राइट। 25 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज I × 25। तो 6 / 25 = I। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.244, हाँ ठीक है, 0.24 एम्पियर्स। ये करंट की यूनिट होती है ना, एम्पियर। तो कितना आ गया करंट हमारे पास, ये टोटल करंट कितना जा रहा है, 0.24। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया। इस एमीटर में से कितना करंट, क्योंकि देखिए सिंगल तार है, तो सिंगल तार में से कितना करंट जाएगा हमारे पास, एम्पियर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 0.24 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है। अब उन्होंने हमें वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछा है, खाली 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। अब मुझे बताइए, ये सीरीज है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है वोल्टेज डिफरेंट, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ और वोल्टेज, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ और, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ और। तो मैं ये सर्किट डायग्राम फिर से प्यार से बना देती हूँ। ओके, और ये रहा हमारा एमीटर, ये रही हमारी की, और ये रहा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एमीटर का प्लस, ये माइनस। अब ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर कितना है, R1 है, ये अपना R2 रजिस्टर, और ये है अपना R3 रजिस्टर जो कि है 12 ओम का, ये है हमारा 8 ओम का, और ये है हमारे 5 ओम का। अब क्योंकि ये पहला रजिस्टर है तो 6 वोल्ट में से कुछ तो ये भी खाएगा, उसके बाद कुछ बचा हुआ ये इसको देगा। जैसे 6 वोल्ट है तो मान लीजिए इसने 1 वोल्ट खाया, तो बचे हुए 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट इसने खा लिए, तो ये कितना खाएगा, फिर 3 वोल्ट, क्योंकि सबके सब सीरीज में। तो पहले ये खाएगा फिर ये खाएगा, तो खाने को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V3 होगा। यही V3 ये वोल्ट मीटर हमें यहाँ पे दिखा देगा, हमें वही निकालना है। ठीक है, क्योंकि सब रजिस्टर कुछ ना कुछ खाएंगे और फिर ये आगे भेजेंगे, करेक्ट है। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगी, तो देखिए मुझे पता है कि इस रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो I × R1 = V1 होगा क्या, V1 I × R1, हर रजिस्टर पे ओम्स लॉ लगा दो। तो I की वैल्यू है हमारे पास 0.24 है, इंटू R1 की वैल्यू है मेरे पास 5, तो मेरे पास V1 निकल जाएगा। 5 4 25, 5 5 2 8 9 10, मतलब 1। अब मैंने तो ऐसे ही बोला था, ये तो सच में भी 1 आ गया। 5 4 25, 2 8 9 10, करेक्ट है ना, यानी 1 वोल्ट। तो V1 कितना हो गया, 1 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए IR2 = V2, अरे सीरीज में करंट सेम होता है, तो इस रजिस्टर को भी कितना करंट मिलेगा, I ही तो मिलेगा। तो I = 0.24 × 8 = V2।
तो 8 4 ज़ा 32, 8 ज़ा 16, 17, 18, 19, 19। तो 1.9 वोल्ट किसने खा लिया आपके? 1.9 वोल्ट, मतलब 1.9 वोल्ट कौन खा जाएगा आपका? ये खा जाएगा, बराबर है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं कि ये कितना खाएगा। तो ये इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? आई ही तो जा रहा है, तो आई इंटू R3 कर दे, यानी आई इंटू R3 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना जाएगा? V3। तो आई 0.24 इंटू R3 कितना है? 12 ओम का है ना, तो V3। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.24 इंटू 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, यानी 2.88 इज इक्वल्स टू V3, इतना वोल्ट। तो क्योंकि इसका देखिए रजिस्टर भी तो बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 12 ओम है, तो इसीलिए इसने वोल्टेज खाया भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वोल्टेज, हैवी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाते हैं तो वो खाता भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब याद करिए, आपके घर में फ्रिज जो होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फ्रिज जो होता है, एसी जो होता है, वो हैवी, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अक्रॉस रेजिस्टर बहुत ज़्यादा, इसलिए वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ज़्यादा वोल्टेज लेंगे, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होते हैं, है ना। So this is for series. Thanks for watching.